हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 1 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैं किसी कारणवश आपको 28 फरवरी का करंट अफेयर्स नहीं दे पाई थी, तो आज मैं इसी में 1 मार्च इस सेशन में मैंने 1 मार्च और 28 फरवरी दोनों का जो है वो करंट अफेयर्स इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी जो सारी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कब पोलियो राष्ट्रीयकरण टीकाकरण दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 26 फरवरी, बी है 27 फरवरी, सी है 28 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो 27 फरवरी। हाल ही में 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। तो देखिए ये किसने लागू किया और कब लागू किया गया? तो जो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। उन्होंने 26 फरवरी 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी। और सबसे पहले ये किसने मनाया? तो ये अभियान जो है वो किसने शुरू किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो हमारे देश के क्या हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईएएफ ने यूके में कहाँ बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 से मना किया है? तो ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है रूस और सी है फ्रांस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो यूक्रेन। हाल ही में जो हमारे कुछ विश्व में दुर्घटना हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो हमारे देश के आईएफए ने यूके में बहुपक्षीय जो अभ्यास होने वाला था वॉरियर 2022, वो मना कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कौन सी हवाई अड्डा नए और संयंत्र के साथ सख्ती सकारात्मक हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है फतेह एयरपोर्ट और बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सी है कोचिन हवाई अड्डा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा कोचिन हवाई अड्डा। हाल ही में कोचिन हवाई अड्डा नए और संयंत्र के साथ सख्ती सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो कोचिन देखिए, इसका CIAL का फुल फॉर्म क्या होता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। केरल के कन्नूर जिले के पय्यानर के पास 6 मार्च को 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो वह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभ्यास को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा आयुष मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सर्टिफिकेट चालू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी है वो अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इस अभियान के बारे में कुछ इफेक्ट है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, हाल ही में किसने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? तो ऑप्शन ए है राफेल नडाल, बी है दानिल मेदवेदेव और सी है स्टीफन कोजलो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा राफेल नडाल। हाल ही में जो राफेल नडाल जी हैं, जो स्पेन के हमारे एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एक सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल गेम हुआ था, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा 5 पदक, बी है 6 पदक, सी है 8 पदक और डी है 10 पदक। तो जो इसका आंसर होगा वो 8 पदक। हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग जो इंटरनेशनल 2022 हुआ है वो उसने भारत ने 8 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय जो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में अपने अभियान का समापन 8 पदकों के साथ किया, जिसमें 6 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य शामिल है। तो जो 8 पदक जीता गया है उसमें 6 स्वर्ण है, ठीक है, और 1 रजत है और 1 कांस्य शामिल है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोमेडिकल इनोवेशन
पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए है हमारा मनसुख मंडाविया, बी है हर्षवर्धन, सी है अरुण कुमार शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DHR नीति लॉन्च की है। चलिए आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन विजय, और बी है ऑपरेशन गंगा, सी है ऑपरेशन पराक्रम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे विश्व में यूक्रेन और फ्रांस के बीच जो लड़ाई चल रही है, तो वहाँ यूक्रेन में हमारे कुछ भारतीय नागरिक थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को लागू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कब विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है? तो जो विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है, पूछा गया है इसमें आपसे। तो ऑप्शन ए है 25 फरवरी, बी है 27 फरवरी, और सी है 26 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो 27 फरवरी। हाल ही में 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखिए। देखिए सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कब दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 26 फरवरी, बी है 28 फरवरी, सी है 25 फरवरी, और डी है 22 फरवरी। तो जो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। हाल ही में 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है। तो देखते हैं ये कुछ इसके बारे में। तो दुर्लभ जो रोग दिवस है वो हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, जो दुर्लभ रोग दिवस का थीम है 2022 का, वो अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। ओके, 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ ने जो है वो इसका जो उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे देखिए। देखिए जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो EURORDIS जो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है इस टाइम? तो पेरिस और फ्रांस में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 28 फरवरी, बी है 27 फरवरी, और सी है 26 फरवरी, डी है 25 फरवरी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो 2022 के लिए जो राष्ट्रीय विज्ञान की थीम है वो क्या है? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ठीक है, यह किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन जो सर CV रमन हैं, रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी उन्होंने, और जिसके लिए उन्हें जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो रमन प्रभाव की खोज के कारण ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 है, मास्को वुशु स्टार चैंपियन 2022 में किसने जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है नैना, बी है प्रवीण कुमार, सी है सादिया तारिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो सादिया तारिक। हाल ही में सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार चैंपियन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑप्शन ए है मिताली राज, और बी है स्मृति मंदाना, और सी है पूनम राउत, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। हाल ही में जो स्मृति मंदाना जो महिला क्रिकेटर टीम है उन्होंने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है माधवी पुरी बुच, और बी है अजय त्यागी, सी है अभिषेक सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा माधवी पुरी बुच को हाल ही में जो है सेबी का एक नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में NSE BSE ने कब से T+ स्टॉक सेटलमेंट शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है 25 फरवरी, बी है 22 फरवरी, सी है 23 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा 25 फरवरी। हाल ही में 25 फरवरी को जो है वो NSE BSE ने T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरुआत की है। चलिए आगे देखिए भारत चीन के बाद 25 फरवरी के चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने के लिए दूसरा देश बन गया है। चीन के बाद यह जो हमारा भारत है वो दूसरा देश है। ठीक है, टी का अर्थ होता है व्यापार या लेन देन का दिन, यानी जिस दिन स्टॉक लाया जाए या बेचा जाए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है कनाडा, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो जो इसका आंसर होगा वो कनाडा। हाल ही में कनाडा ने दुनिया के सबसे पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए कनाडा की जो राजधानी वो कहाँ है? तो कनाडा की जो राजधानी ओटावा में है। कनाडा मुद्रा क्या है? तो कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री वो जस्टिन ट्रूडो हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में कौन सी बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है? तो देखिए, तो ऑप्शन ए है सेबी, बी है नाबार्ड और सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है। तो देखिए, जो गिफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आगे देखिए, देखिए फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। और इसकी संस्थापक कौन है? तो ब्रिक्स हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 में हुई थी। अब देखिए, जो ब्रिक्स देश हैं वो कौन कौन से इसमें शामिल देश हैं वो देखिए कौन है? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों में शामिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ऑप्शन ए है अभिषेक सिंह, बी है मनोज सिन्हा, सी है सिमरन गुप्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा सिमरन गुप्ता। हाल ही में सिमरन गुप्ता को भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे। आगे देखिए, आगे है हमारा, ट्विटर से जुड़ने से पहले ये जो सिमरन गुप्ता थे वो दक्षिण एशिया में ICANN, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के प्रमुख थे ये। ठीक है, ट्विटर CEO इस टाइम कौन है? तो पराग जो अग्रवाल हैं वो CEO हैं। और इसका गठन कब हुआ? तो 21 मार्च 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका संयुक्त राज्य कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर और सी है लाहौर स्पीति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने हाल ही में दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है। चलिए आगे देखिए ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं जो प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको ज़रूर देखें। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट है, किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया है? तो उत्तर जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस टीम को हराकर T20 सीरीज में 3-0 से जीत लिया? और T20 में भारत का यह लगातार 12वीं जीत है। उत्तर जो होगा वो श्रीलंका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर जो होगा वो 20%। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक ने भारत के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उत्तर जो होगा वो ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का कमल अहमद को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर जो होगा वो अभिषेक सिंह को जो है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नया CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो मनरेगा योजना के लिए किस ऐप को लॉन्च किए हैं? तो उत्तर जो होगा वो लोकपाल ऐप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता जो एक कैबिनेट मीटिंग उन्होंने रखी थी उसमें किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर जो होगा वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो हेमानंद बिस्वाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुल्तान सुल्तान्स को हराकर पाकिस्तान से सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो लाहौर कलंदर्स ने
जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है। चलिए देखिए, ये हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो जो उत्तर है वो कुंडेश्वर। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।